नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात होगी बदायूं की, जहां दो शातिर ठग एक महिला का कुंडल लेकर फरार हो गए। साथ ही बात होगी ललितपुर की, जहां भाजपा का स्थापना दिवस भव्य तरीके से मनाया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बदायूं के सहसवान में महिला कृष्णा देवी मोहल्ला मोहिउद्दीनपुर निवासी बाजार आई थी। तभी दो ठगों ने उसे साजिश के तहत अपने पास बुलाया। ठगों ने महिला से सोने के कुंडल उतरवाए और आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही महिला ने आंखें बंद की, दोनों ठग कुंडल लेकर फरार हो गए। महिला ने शोर मचाया, जिसके बाद लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ठगों की तलाश शुरू कर दी है। नाम तुम्हारा? कृष्णा देवी। अच्छा, क्या घटना हुई है आपके साथ? दो मेरे लिए लड़की मिली। ठीक है। पहले एक मिला, बाद में दो हो गई। फिर वो बोले कि अम्मा यहाँ कोई डॉक्टर है? तो मैंने कि यहाँ तो कोई डॉक्टर नहीं है, जो राम निवास है, यहीं दिखा लूं। तो बोले दिखाना नहीं है, हमें मिलना है। तो मैं चल दी। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, कही अम्मा तू हनुमान की पूजा करती है? मैंने की हाँ। कि तू हनुमान को देखना चाहती है? मैंने की हाँ, देख लूंगी। तो उन्हें मिल रही, बुलाओ। तो बुला के मुझे कई सोने में दिखे वो। तो कह अम्मा तू एक कुंडल उतार। तो मैंने एक उतार के दे दिया उन्हें। तो कि दूसरा उतार, इसमें नहीं दिखा। तो मैंने दूसरा दे दिया। तो मैं कई मुँह से कई आँख बंद कर लो, तई 5 मिनट में दिख जाएंगे। तो बेहद गायब है। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश तोमर की रिपोर्ट। मुगलसराय में पुलिस अधीक्षक चंदौली आकाश पटेल भारी पुलिस बल के साथ सड़क पर गश्त करते हुए शहर की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान एसपी ने सड़क किनारे ठेला खुमचा लगाने वालों को सख्त चेतावनी दी और कहा कि सड़क पर यातायात बाधित करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि 7 दिनों के अंदर सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाया जाए, अन्यथा प्रशासन सख्त कदम उठाएगा। चंदौली से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित सैनी की रिपोर्ट। इगलास में प्राइवेट स्कूलों में शासनादेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां छात्रों को एनसीईआरटी के बजाय निजी प्रकाशन की महंगी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। खंड शिक्षा अधिकारी लाल बाबू द्विवेदी ने कहा कि वो इन स्कूलों में पहुंचकर कार्रवाई करेंगे और आदेश दिया कि केवल एनसीईआरटी की किताबें ही पढ़ाई जाएं। निजी प्रकाशन की किताबें जो एनसीईआरटी की किताबों की तुलना में 10 गुना महंगी होती हैं, अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रही है। इसके अलावा कुछ स्कूलों में पुस्तकों की आपूर्ति के नाम पर मोटी कमीशन भी बांधी जा रही है। इस मुद्दे पर खंड शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया कि अगर किसी स्कूल में निजी प्रकाशन की किताबें पाई गईं तो एफआईआर दर्ज की जाएगी। हाँ सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लाल बाबू द्विवेदी है। मैं खंड शिक्षा अधिकारी हूँ इगलास ब्लॉक में। सर, जानकारी मिली है कि प्राइवेट स्कूलें जितने भी हैं उनमें निजी प्रकाशन की पुस्तकें चलाई जा रही हैं, जबकि शासनादेश हैं कि एनसीईआरटी की किताबें ही चलेंगी। उसमें आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? देखिए, शासन जिलाधिकारी महोदय जो डीआईओ साहब और बीएसए साहब का इस पे आदेश भी जारी हुआ है कि सभी विद्यालयों में जो 1 से 12 तक हैं, वो चाहे यूपी बोर्ड के, चाहे बेसिक शिक्षा परिषद के, सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के हैं, उनमें सभी में एनसीईआरटी की बुक से ही चलेंगी। अगर कोई अन्य प्रकाशन का बुक चलाता हुआ संबंधित विद्यालय का पाया गया, निजी विद्यालय का, तो उसके विरुद्ध कार्यवाही के लिए रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा और उच्च स्तर पर जो भी निर्णय होगा उसके आधार पर कार्यवाही की जाएगी। तो सर, कितने स्कूल हैं आपके क्लास में? क्लास में 104 निजी विद्यालय हैं जी। इनमें आपने किसी पे भी आप तक कार्रवाई की है, नहीं किया? नहीं, अभी तो शिक्षा सत्र शुरुआत, 1 हफ्ता हो गया इस चीज को आदेश को होते हुए। ठीक है, बट अभी निरीक्षण किया जाएगा। अगर पाया गया तो कार्यवाही की जाएगी। किसी भी स्कूल का भी निरीक्षण नहीं किया गया? कोई निजी विद्यालय नहीं देखा है। हम अपने परिषदीय विद्यालयों को ही देख रहे हैं, क्योंकि उसमें हमें इस समय नामांकन पर फोकस है हम लोगों का। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों में, सरकारी संस्थाओं में एडमिशन करने के लिए आप लोग भी हमारे साथ अभियान चलाइए, उसमें हमारा सहयोग करें, तो आप लोगों की बड़ी कृपा होगी। और जो बच्चे हमारे प्राइवेट विद्यालयों में जा कर के जिनको फीस देना पड़ता है, उन्हें फीस नहीं देना पड़ेगा और सरकारी विद्यालय में पढ़ें। इस समय काफ़ी अभिभावक परेशान हैं, जो जिनकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है, जो एनसीईआरटी और जो सीबीएसई काफ़ी जो बोझ भी पड़ रहा है उनके ऊपर किताबों का और ड्रेस का।
नहीं तो वो साहब मना करें वो प्रबंधन को कि हम तो केवल एनसीईआरटी के बुक लाएंगे, आपको एनसीईआरटी के बुक पढ़ाना होगा। भाई स्कूल आप वालों मना को करें ना, बच्चों उन्हें ने मना करें। और अगर मेरे संज्ञान में अभी तक किसी ने वैसे उनसे शिकायत नहीं की है, और हम देखेंगे, अभियान चला करके हम लोग चेक करेंगे एक एक स्कूल, और अगर कहीं पाएगा तो मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ कि उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाके कार्यवाही की जाएगी। इगलास से सीनियर संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। ललितपुर में भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री दानिश आजाद अंसारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे जन कल्याणकारी योजनाओं की अहमियत पर जोर दिया और कार्यकर्ताओं से इन योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने की अपील की। इसके बाद मंत्री ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति की समीक्षा की। कार्यक्रम में प्रभारी मंत्री ने लाभार्थियों को ट्रैक्टर की चाबियां भी वितरित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद रहे। प्रदेश के हर जनपद के विकास को सुनिश्चित करने के एजेंडे के साथ हमें काम करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी के मिशन में, इस सेवा के काम में हम सब पूरी ईमानदारी से धरातल पे योजनाएं पहुंचे, इसके लिए काम कर रहे हैं। और शिक्षा से संबंधित, उद्योग से संबंधित, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित तमाम और भी बहुत सारी चीजें जो है, लगभग 85 डिपार्टमेंट हैं जिनकी समीक्षा की गई है। और जनपद ललितपुर पूरी तरीके से, ललितपुर के हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, अधिकारीगण हैं, प्रभारी मंत्री होने के नाते हम सबका ये प्रयास है कि जनता के विकास से जो जुड़े मुद्दे हैं, उस मुद्दों पे हम लोग गंभीरता से काम करें। शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सुरक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, उद्योग को बढ़ाने की बात हो, किसानों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने की बात हो, सभी मुद्दों पे बहुत सार्थक चर्चा हुई। अभी जो ओलावृष्टि हुई बीते 2 दिनों में, उससे जो किसान भाइयों को जो नुकसान पहुंचा, उस नुकसान के लिए भी, उनकी भरपाई के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाए, ऐसा निर्देश दिया गया। हमारे बेसिक शिक्षा में पढ़ रहे छात्रों को अच्छी शिक्षा मिले, गुणवत्तापूर्वक जो उनका है भोजन मिले, इसको भी सुनिश्चित किया गया। बिजली विभाग को भी ये निर्देश दिया गया है कि गर्मी आने वाली है, गर्मी का मौसम जो आने वाला है, उसके दृष्टिगत अपनी तैयारी जो है पहले से कर ले। बिजली की जहाँ ट्रांसफार्मर की जहाँ शिकायत आ रही है उनको दूर किया जाए, जर्जर तारों को जल्द से जल्द बदला जाए, इसके लिए भी कोई निर्देश दिया गया है। हमारे जो हर घर जल योजना है उसमें भी अधिकारियों को साफ स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो पाइप के लिए सड़क खोदी जाती है वो उसका रेस्टोरेशन यानी उसको फिर से सही करने का काम भी तयबद्ध समय सीमा में किया जाए, क्वालिटी के साथ उसको किया जाए, इसमें कहीं कोई गड़बड़ ना हो, कहीं कोई अनदेखी ना हो, इसके लिए भी सख्त ताकीद दी गई है, सख्त जो निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य विभाग से जुड़े तमाम जो अधिकारी थे उनको ये कहा गया है वे स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी समस्या हमारे आम जनमानस को नहीं होनी चाहिए। कानून व्यवस्था को भी चाक चौबंद रखना है, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता का विषय है। इसके बारे में भी जनपद स्तर के तमाम थानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि आम जनमानस के हितों की रक्षा करना ही उनका कर्तव्य है और कहीं से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। कोई भी शिकायत कहीं कोई आती है तो उसका त्वरित उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तहसील स्तर पे भी जो हमारे ग्रामीण जन है, आम जन है, जो उनकी समस्याएं हैं तहसील की, वो भी समयबद्ध तरीके से दूर होनी चाहिए। तो इन तमाम चीजों के बारे में चर्चा हुई और सही तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी जो उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के लिए काम कर रहे हैं, उस दिशा में हम भी ललितपुर को मजबूत बनाए, समृद्ध बनाए, खुशहाल बनाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। अब 2-3 कोई सवाल, 2-3 करते हुए जो आम से संबंधित जो समस्याएं, लड़ने से संबंधित जो समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पाली में भी एक पास हुआ है और कई जगह कार्यदायी संस्था नामित हुए हैं
हम यहाँ से इस चीज को सुनिश्चित करेंगे कि जल्द से जल्द वहाँ पे काम शुरू हो जाए और ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव तरीके से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और जो मंशा है, आपकी भी मंशा है और हमारी सरकार की मंशा है कि आम जनमानस को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो, इसके लिए जल्द निर्देशित किया गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी यही मंशा है, इसी मंशा के लिए कि भाई कहीं जिले से बाहर, जिले पर ही, जिले स्तर पे ही जो बेसिक फैसिलिटी है, मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। इसी नियम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की कि आपकी जो चिंता है वही चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी की भी है कि जनपद स्तर पे जो स्वास्थ्य की सुविधाएं अच्छी मिले, इसके लिए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई है। और आप जो विषय बता रहे हैं, इस विषय में हम संबंधित अधिकारी से बातचीत करके अगर किसी ने कोई जानबूझ के अगर वो किया है, गड़बड़ी की है, जानबूझ के ऐसा किया है, तो उसमें जरूर कार्रवाई की। मैं आपको ये बता भी दूं कि कोई ऐसा व्यक्ति हमारे समाज का, हमारे प्रदेश का, हमारे जनपद का जो आर्थिक रूप से कमजोर है, अगर उसको कोई ऐसी बीमारी, गंभीर बीमारी होती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुख्यमंत्री बेहतरीन कोष से भी, राहत कोष से भी उसको लगातार पैसा देना जनपद स्तर पे, पूरे प्रदेश स्तर पे ये काम हो रहा है। कहीं भी उसका कोई इलाज हो रहा हो, चाहे सरकारी हो रहा हो चाहे प्राइवेट हो रहा हो, मुख्यमंत्री जी उसको पैसा भी देते हैं इलाज के लिए। ऐसे हजारों ऐसे लोग हैं जिनको बहुत बड़ा रिलैक्सेशन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा दिया गया है। और निश्चित तौर पे आयुष्मान कार्ड भी हमारे प्रधानमंत्री जी का विजनरी सोच का नतीजा है और जिससे आम जनमानस को लाभ हो रहा है। आप भी मानते हैं कि मोदी जी के इस फैसले का लाभ जनमानस को हो रहा है, ग्राउंड लेवल को हो रहा है। और यकीनी तौर पे इसको और इफेक्टिव बनाने के लिए जो भी चीज आवश्यक होगी जरूर किया जाए। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां बजरंग सेना संगठन ने आज जिला अध्यक्ष डॉक्टर दीपक पस्तोर के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री प्रभारी मंत्री से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ये बताया गया कि जनपद ललितपुर के प्राइवेट स्कूलों में भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों के बावजूद एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का पालन नहीं किया जा रहा। हर साल पाठ्यक्रम में बदलाव किया जाता है, जिससे दुकानदारों द्वारा अभिभावकों से मोटी रकम वसूली जाती है। बजरंग सेना ने यह भी आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की शिक्षा नीति और मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उदासीनता के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। संगठन ने मंत्री से इस मुद्दे का समाधान करने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वो उग्र आंदोलन और आमरण अनशन करेंगे। इस अवसर पर बजरंग सेना के कई वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद थे। ललितपुर से सीनू संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां शहर के चिलबिला क्षेत्र में जायसवाल समाज प्रतापगढ़ द्वारा होली के उपलक्ष्य में भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान बच्चों ने ऑपरेशन सिंदूर पर आधारित मार्मिक दृश्य प्रस्तुत किया, जिसे देखकर लोगों की आंखें नम हो गई। वहीं श्री राम भगवान के भव्य आगमन का दृश्य और आरती भी आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा नृत्य और नाटक की प्रस्तुतियों को खूब सराहा गया। समारोह में समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। प्रतापगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।